नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। सुबह क्लासेस नहीं चली, इंटरनेट गायब था, क्या करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अभी ले लेते हैं क्लासेस को, क्या दिक्कत है। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जिन भी छात्रों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच को बाय नहीं किया है, बाय कर लीजिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, और यहाँ नहीं तो और कहीं नहीं, मुन्ना यत्ना और कहीं नहीं। ठीक, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, आज के क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी के सभी लोग क्लासेस को अवश्य ज्वाइन कर लेंगे, सभी के सभी लोग क्लासेस को अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। हम एक बार सेशन को शेयर कर देते हैं ताकि बाकी सारे बच्चे भी जुड़ सकें हमारे साथ, बाकी सारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जिन भी छात्रों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच को बाय नहीं किया है, बाय कर लो, इसी मंथ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसी के साथ साथ पीआरटी का अगर बैच लेते हो, पीआरटी, तो इसमें आपको कंप्लीट 150 नंबर की प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलो 12 मार्च 2026 को दांडी मार्च को कितने साल पूरे हुए हैं? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये क्या चलता है दोस्तों? दांडी मार्च चलता है। इस दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के बाद महात्मा गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो इसको कितने साल पूरे हुए हैं दोस्तों? तो 96 साल पूरे हुए हैं। कितने दोस्तों? 96 साल पूरे हुए हैं। कितने दोस्तों? 96 साल पूरे हुए हैं, याद रख लीजिएगा। तो 12 मार्च 2026 को दांडी मार्च को कितने साल पूरे हुए हैं? तो इतना कितने साल पूरे हुए हैं? तो 96 साल पूरे हुए हैं। क्योंकि ये जो इंसिडेंट था, ये जो मतलब ये जो आंदोलन था, ये हुआ कब था दोस्तों? तो 1930 में। तो आप देखोगे 2026 में से आपको क्या कर देना है? सीधा सीधा 1930 को माइनस कर देना है, 1930 को माइनस कर देना है। ठीक है, अब सीधा सीधा आंसर आपका निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो 6 का 6 आ जाएगा, और यहाँ पे एक इसको यहाँ पे एक देगा, 12 में से आपको कितना गया दोस्तों? सीधा इसको माइनस कर देना है, 2026 में से 1930 को माइनस कर देना है, सीधे 96 साल आपका निकल के आ जाएगा। इतना ताम झाम नहीं करना है इसमें, इतना ताम झाम नहीं करना है, याद रख लीजिएगा सभी लोग। ठीक, चलिए तो फिलहाल याद रख लीजिएगा, इसको कितने साल? 96 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, 96 साल अभी पूरे हुए हैं, इतना 96 साल पूरे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दांडी मार्च कब से कब तक? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर गुजरात के कहाँ तक दोस्तों? तटीय गांव दांडी के निवास जिला तक पहुंचा था। ये 24 दिनों की यात्रा थी, और इतना 385 से 390 किलोमीटर यानी कि 240 मील लंबी ये यात्रा थी। और ये कब से? 12 मार्च से साबरमती से चलते हैं, और 6 अप्रैल 1930 तो दांडी में जाके नमक कानून तोड़ते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों? 78 अनुयायियों के साथ इसकी शुरुआत ये किए थे। किसके साथ दोस्तों? 78 अनुयायियों के साथ इसकी शुरुआत किए थे। 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे? महात्मा गांधी जी शुरुआत किए थे। 78 अनुयायियों के साथ शुरुआत किए थे। 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे दोस्तों? शुरुआत किए थे। 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे दोस्तों? शुरुआत किए थे। इतना 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे मेरे भाई? शुरुआत किए थे। 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे मेरे भाई? शुरुआत किए थे। ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे दोस्तों? 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे मेरे भाई? शुरुआत किए थे। इतना 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे दोस्तों? शुरुआत किए थे। इतना 78 अनुयायियों के साथ इसके क्या किए थे दोस्तों? शुरुआत किए थे, याद रख लीजिएगा सभी लोग। 78 अनुयायियों के साथ ये महात्मा गांधी जी से आंदोलन का शुरुआत किए थे, ये दिमाग में आपसे पूछ लेना है। ठीक, चलो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 300 बिलियन की रिफाइनरी की साझेदारी किस भारतीय कंपनी के साथ घोषित की है? बेसिकली होगा क्या? पहली बात तो याद रख लीजिएगा, मतलब कि भारत प्लस अमेरिका, यातना भारत यातना प्लस अमेरिका, अमेरिका यातना भारत प्लस अमेरिका, यातना अमेरिका, अमेरिका, भारत प्लस अमेरिका की जो कंपनी होगी, भारत प्लस अमेरिका की जो कंपनियां होंगी, वो क्या करेंगी दोस्तों? एक रिफाइनरी, क्या है दोस्तों? रिफाइनरी क्या करेंगे दोस्तों? बनाएंगे, एक रिफाइनरी बनाएंगे। और कहाँ पे बनाएंगे? टेक्सास में बनाएंगे। देखो, भारत यूएसए के साथ मिलकर एक क्या करेगा दोस्तों? एक रिफाइनरी बनाएगा। भारत यूएसए के साथ मिलकर के क्या करेगा दोस्तों? एक रिफाइनरी क्या बनाएगा दोस्तों? रिफाइनरी बनाएगा। क्या भारत यूएसए के साथ मिलकर के क्या बनाएगा दोस्तों? रिफाइनरी बनाएगा, रिफाइनरी बनाएगा। और कहाँ पे बनाएगा दोस्तों? टेक्सास में बनाएगा। कहाँ पे दोस्तों? टेक्सास में बनाएगा। इतना टेक्सास में बनाएगा, इतना टेक्सास में बनाएगा। तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर क्या करेगा दोस्तों? रिफाइनरी बनाएगा। और कहाँ पे दोस्तों? टेक्सास में बनाएगा। कहाँ पे दोस्तों? ये कहाँ पे दोस्तों? टेक्सास, इतना कहाँ पे लिख लीजिएगा सभी लोग? टेक्सास में बनाएगा। कहाँ पे दोस्तों? टेक्सास में, इतना टेक्सास में ये बनाएगा। और टेक्सास कहाँ पे? अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे? अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अब अमेरिकी कंपनी हो जाएगा फर्स्ट रिफाइनरी
रिफाइनरी, और भारत की कंपनी हो जाएगा रिलायंस। भारत की कंपनी कौन हो जाएगी दोस्तों? रिलायंस हो जाएगी। और अमेरिकी कंपनी का नाम हो जाएगा अमेरिकी फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी। अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी और भारत की कंपनी रिलायंस, ये दोनों लोग मिल करके वहाँ पे क्या बनाएंगे? एक रिफाइनरी बनाएंगे, जिसका उद्देश्य क्या है मालूम है? जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑब्वियसली क्या है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, इन सभी चीज का उत्पादन करना। और क्या करना? उत्पादन करना, सिंपली। ठीक, तो बेसिकली होगा क्या इसमें? अमेरिका की कंपनी जो होगी दोस्तों फर्स्ट रिफाइनरी, और हम भारत की कंपनी रिलायंस, इन दोनों लोग मिल करके ये लोग क्या बनाएंगे दोस्तों? एक रिफाइनरी इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्थापित करेंगे, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्थापित करेंगे। बस इसी के कारण ये न्यूज चर्चा में आई है, बस इसी के कारण ये न्यूज चर्चा में आई है यातना, बस इसी के कारण ये न्यूज चर्चा में आई है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में $300 बिलियन, लगभग 27 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक रिफाइनरी परियोजना को रिलायंस इंडस्ट्री के साथ क्या दे दी दोस्तों? मंजूरी दे दी है। ठीक है, आप यहाँ पे हर जगह ऑल इंडिया रेडियो में भी पढ़ सकते हो। प्रमुख विवरण, टेक्सास में ब्राउनली रिफाइनरी क्या हो जाएगा? ब्राउन विले में स्थापित की जाएगी। ब्राउन विले एक जगह है दोस्तों टेक्सास में, वहीं पे क्या किया जाएगा? ये रिफाइनरी इंडस्ट्री क्या की जाएगी? स्थापित की जाएगी। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऊर्जा को बढ़ावा देना, नौकरियां, हजारों नौकरियां पैदा करना, और साथ ही साथ दुनिया को स्वच्छ रिफाइनरी बनाना। इसके लिए ये लोग मिलकर के काम करने वाले हैं, इसके लिए ये लोग मिलकर के काम करने वाले हैं। आपको पता है इस समय इजराइल, ईरान, अमेरिका, इन सभी का जो है भयानक वाला युद्ध चल रहा है, भयानक वाला युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध से आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा नुकसान मालूम किसको होगा? हमको होगा, हमको। हमारे भारत में एलपीजी की क्राइसिस आ चुकी है, सरकार मानने को तैयार नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती जा रही है। हमारे मोहल्ले में आपको कई लोग बता रहे जो है स्टॉक बना बना के रख रहे हैं, और 2-2 हज़ार रुपए का, 2,500 का सिलेंडर खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि शादी में लोग 5-5 हज़ार रुपए तक का सिलेंडर खरीद ले रहे हैं। अब ये बताओ, ये स्थिति चल रही है इस समय इंडिया में। इंडिया छोड़ दो, हम तो बनारस में ही बात कर रहे हैं, इंडिया में तो बहुत बुरी स्थिति है। इंडिया में तो बहुत ही बुरी स्थिति है। इंडक्शन चूल्हा का नाम सुने हो? इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा कहा जा रहा है कि 2 दिनों के अंदर में 5 लाख इंडक्शन चूल्हा खरीदा गया है मार्केट से। सोचो हाउ आज, मतलब कितना भयानक वाला डिमांड बढ़ते जा रहा है, कितना भयानक वाला डिमांड बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो कि कितना भयानक वाला डिमांड बढ़ते जा रहा है। ठीक, चलो ठीक है। इंटरनेट नहीं चल रहा था भाई, जब इंटरनेट नहीं चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? जब इंटरनेट नहीं चलेगा तो हम इसमें कुछ कर थोड़े सकते हैं, आप खुद ही बताइए। ठीक, इंटरनेट नहीं चलेगा तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, बिना इंटरनेट के तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, आप खुद बताइएगा। ठीक है, वरना हमको शौक थोड़े हैं कि हम लेट पढ़ाएंगे। किस अंतरिक्ष दूरबीन का उपयोग कर करके यह पुष्टि की गई है कि क्षुद्र ग्रह 2024 YR4 वर्ष 2032 में चंद्रमा से सुरक्षित दूरी से गुजरेगा, और चंद्रमा से टकरा भी सकता है, और चंद्रमा से टकरा भी सकता है। आइए आपको बताते हैं, एक समय की बात है। ठीक है, एक जो है क्षुद्र ग्रह, आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ इस पेज में पहले तो याद रखना, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए इसको खोजा गया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए इसको खोजा गया है। आइए यहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं अपना, यहाँ पे आपको दिखाएंगे ना, बहुत अच्छे से आप समझ पाइएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे आप सन देखिएगा ना, ये सन है। ठीक, ये सन है। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखोगे बुद्ध मिलेगा, यहाँ पे बुद्ध मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों शुक्र मिलेगा, यहाँ पे शुक्र मिलेगा, यहाँ पे आपको पृथ्वी मिलेगी, यहाँ पे पृथ्वी मिलेगी, यहाँ पे उसके बाद मंगल मिलेगा, पृथ्वी के बाद मंगल रखना, मंगल मिलेगा। और यहीं पे क्षुद्र ग्रह है, इतना क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और पृथ्वी का इकलौता सैटेलाइट है दोस्तों, क्या है दोस्तों? चंद्रमा। पृथ्वी का इकलौता सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है दोस्तों? चंद्रमा। ठीक है, हालांकि पृथ्वी से बहुत छोटा है चंद्रमा। पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा। अब देखोगे इसके बाद आ जाएगा दोस्तों बृहस्पति, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद आप देखिएगा शनि, इसके बाद देखिएगा शनि, इसके बाद आप देखिएगा दोस्तों अरुण, इसके बाद देखिएगा अरुण, और इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? वरुण। अब एक जो है क्षुद्र ग्रह 2024 में खोजा गया था, ये जो आप दिखा रहे हो यहाँ पे देख रहे हो ना, 2024 YR4, इतना याद कर लीजिएगा। एक क्षुद्र ग्रह था, इतना क्या है दोस्तों? एक क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, इतना क्षुद्र ग्रह है, इतना क्षुद्र ग्रह है, जो वाई लिख लीजिएगा। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा YR4, YR4 2024, क्योंकि 2024 में इसको खोजा गया था। अब ये कहा जा रहा है कि 2032 में मालूम है ये चंद्रमा के नजदीक से गुजरेगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो है ना 2032 में ये कहाँ से दोस्तों? ये मालूम है इसको यूएसए ने 2016 में खोजा था। ठीक है,
इसको यूएसए ने क्या किया था दोस्तों, 2016 में खोजा था। इसको यूएसए ने 2016 में खोजा था, यूएसए ने इसको 2016 में खोजा था। इस ग्रह को क्या किया था दोस्तों, यूएसए के द्वारा, यूएसए के इतना सॉरी यूएसए के द्वारा ये जेम्स वेब टेलीस्कोप को, जेम्स वेब टेलीस्कोप को कब स्थापित किया दोस्तों, 2016 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्थापित किया। और ये यूनिवर्स की स्टडी कर रहा है। इस ग्रह को कब दोस्तों, जो इस खुद क्षुद्र ग्रह को 2024 में खोजा गया। अब कहा जा रहा है ये जो क्षुद्र ग्रह है ये चंद्रमा से टकरा सकता है, 2032 में चंद्रमा से टकरा सकता है। अगर मान लो ये चंद्रमा से टकराता है तो चंद्रमा चूर चूर हो जाएगा, फिर उसके बाद पता नहीं लोग कैसे जो है, फिर पता नहीं लोग कैसे जो है फिर वो क्या कर पाएंगे दोस्तों, करवा चौथ मनाएंगे। ठीक है, जब यही नहीं होगा तो करवा चौथ मना कैसे पाइएगा, आप खुद ही बताइए। जब चंद्रमा ही नहीं होगा तो करवा चौथ कैसे मनाइएगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है ये जो क्षुद्र ग्रह है YR4 2024, ये क्षुद्र ग्रह 2032 में चंद्रमा के नजदीक से गुजरेगा। और चंद्रमा से नजदीक से गुजरेगा, अगर टकरा गया तो चंद्रमा समाप्त हो जाएगा, यानी कि फिर चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देगा। 2032 से चंद्रमा दिखाई नहीं देगा अगर टकराता है तब। अगर टकराता है कब, ऐसा खगोल वैज्ञानिकों का कहना है, इतना आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब जितने भी आपको पता होना चाहिए, जितने भी आप सब लोग जानते होंगे, इसमें जो है आयरन, निकल और सिलिका भी देखने को मिलता है। इसमें आयरन, निकल और सिलिका भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए। हाँ, ये और कोई नहीं, बेसिकली ये नासा कह रहा है, इसलिए सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर नासा किसी चीज़ की पुष्टि करता है ना तो बहुत रिसर्च करके करता है। नासा, इसकी जो स्थापना होती है ना, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1958 में होती है, 1958 में होती है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। हेडक्वार्टर वाशिंगटन, कहाँ पे हेडक्वार्टर हो जाएगा दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। इसके हेड जेरेड इसाकमैन है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको क्या देखने को मिला है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। पेपर में कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह की पट्टी किसके किसके बीच पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। अब देखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा की जो डिस्टेंस है ना, 3,84,400 किलोमीटर है, 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतनी ही है, 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। 3,84,400 किलोमीटर क्या है दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। ये भी याद रख लीजिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। ये पेपर में पूछा जाता है, और जितने भी लोग फ्री में टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो सीबीटी मोड में, वो भी अभी क्या करो, द एजुकेशन वे का ऐप इंस्टॉल करो, फ्री में सीबीटी मोड में बीपीएससी एडीओ का टेस्ट लगाओ, शिक्षक भर्ती का टेस्ट लगाओ, एनसीईआरटी का टेस्ट लगाओ, वो भी बिल्कुल फ्री। और उसका डिस्कशन यूट्यूब पे पाओ। उसका डिस्कशन क्या है, यूट्यूब पर पाओ। सोचने वाली गंभीर बात है कि नहीं, आप खुद बताइएगा, सोचने वाली गंभीर बात है कि नहीं। अगर ये टकरा जाता है, जाहिर सी बात है, ये जो क्षुद्र ग्रह किससे दोस्तों, चंद्रमा से, तो चंद्रमा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चंद्रमा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, इसलिए इसके ऊपर गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हो, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये पुष्टि की है कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है, एस्ट्रॉइड 24YR4 2032 में चंद्रमा से टकराएगा नहीं, बल्कि सुरक्षित दूरी से गुजर भी सकता है, इतना गुजर भी जाएगा। लेकिन कुछ भी, अगर मान लो थोड़ा सा रास्ता इधर से उधर बदला तो हो सकता है टकरा भी जाए। ठीक है, हो सकता है टकरा भी जाए। यह स्पष्ट किया है कि लगभग 21,200 किलोमीटर की दूरी से ये निकलेगा, 21,200 किलोमीटर की दूरी से ये निकल भी सकता है। देख लो, ये चंद्रमा है और ये क्षुद्र ग्रह है, टकराए तो क्या भयानक विस्फोट होगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ना, इसको कब स्थापित किया गया था, 2016 में इसको स्थापित किया गया था। इसके पहले इतना, ये 2016 में इसकी स्थापित किया गया था। जो क्या कर रहा है, यूनिवर्स की स्टडी कर रहा है, याद रख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग। अगले न्यूज पे आते हैं। नासा ने मंगल के रेगिस्तान का अध्ययन करने के लिए किस जीव को चुना है, मतलब किस द्वीप को चुना है, जीव नहीं होना चाहिए, किस द्वीप को चुना है। अब जैसे कि मंगल जैसा जो है ना इन्वायरमेंट यहाँ पे देखा जाएगा। आर्कटिक ओशियन है, आपको बता दो, डेवन द्वीप एक जगह है दोस्तों, डेवन द्वीप एक जगह है दोस्तों, कनाडा के पास है, कनाडा के पास है। और यहाँ पे जो तापमान रहता है ना, यहाँ पे जो तापमान रहता है -60 डिग्री रहता है। यहाँ पे तापमान -60 डिग्री रहता है। यहाँ पे तापमान कितना रहता है दोस्तों, -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, अब यहीं पे क्या किया जाएगा दोस्तों,
हम लोग एक मिशन भेजेगा नासा, मंगल के रेगिस्तान का अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेजेगा नासा। अब उसी के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लोगों को, ठीक है, हाँ आर्कटिक ओशन हो जाएगा, आर्कटिक ओशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा नासा, एक स्टेशन स्थापित करेगा और मंगल के रेगिस्तान का अध्ययन करने के लिए लोगों को तैयार करेगा, चीजों को तैयार करेगा, जिससे हम लोग जब मंगल पे जाएंगे तो हो अच्छे से सरवाइव कर सकें, अच्छे से सरवाइव कर सकें, याद रख लीजिएगा सभी लोग, ठीक। तो नासा यहाँ पे क्या करेगा, एक स्टेशन स्थापित करेगा, यहाँ पे डेवन द्वीप पे क्या करेगा नासा, एक स्टेशन स्थापित करेगा। नासा एक इतना, नासा एक स्टेशन स्थापित करेगा, नासा एक स्टेशन स्थापित इतना स्थापित करेगा, स्थापित करेगा, स्थापित करेगा, स्थापित करेगा। कहाँ पे दोस्तों, आर्कटिक ओशन में। कहाँ पे दोस्तों, ये आर्कटिक ओशन कनाडा के पास है डेवन द्वीप, ये कहाँ पे आर्कटिक ओशन के पास पड़ता है। ये जो आर्कटिक ओशन आप देख रहे हो ना, आर्कटिक इतना, ये जो आर्कटिक ओशन आप देख रहे हैं, आर्कटिक इतना, आर्कटिक ओशियन इतना, आर्कटिक ओशन आप देख रहे हो, उसी के ये पास पड़ता है, आर्कटिक ओशन के पास आपको पड़ता है ये डेवन द्वीप। वहीं पे -60 डिग्री टेम्परेचर है और नासा यहाँ पे एक स्टेशन स्थापित करेगा, क्योंकि मंगल पर हम लोग क्या भेजेंगे दोस्तों, मंगल के रेगिस्तान का अध्ययन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मंगल के रेगिस्तान का अध्ययन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मंगल के रेगिस्तान का अध्ययन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, कोई पूछेगा कि मंगल का कोई चंद्रमा भी, हाँ, डेमोस और फोबोस, इतना डेमोस और फोबोस, इस मंगल के 2 चंद्रमा भी हैं, इतना डेमोस इतना, डेमोस इतना और फोबोस इतना, फोबोस, डेमोस और फोबोस क्या है दोस्तों, ये मंगल के चंद्रमा है इतना। ये जो मंगल है ना, मंगल के क्या है दोस्तों, चंद्रमा है, मंगल के चंद्रमा है, मंगल के चंद्रमा है, जिनका नाम हो जाएगा, मंगल के चंद्रमा है डेमोस और फोबोस, ये मंगल के चंद्रमा है इतना, मंगल के चंद्रमा है इतना, मंगल के चंद्रमा है इतना। और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। इस मंगल को इतना, जो मंगल है ना, इस मंगल को क्या कहते हैं दोस्तों, लाल ग्रह भी कहते हैं इतना, लाल ग्रह इतना, लाल ग्रह भी कहते हैं, कि इस ग्रह के ऊपर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, आयरन इतना, आयरन ऑक्साइड, आयरन जो ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, इस मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, इस मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के लिए मंगल के 2 उपग्रह है, फोमोस और डेमोस, बिल्कुल इतना, फोमोस और डेमोस, बिल्कुल इतना। अब देखो यहाँ पे ऊषा कोई है कि करीसिस में अच्छी हूँ, आप बोलो आप कैसे हो। देखो यही मतलब यही सब जो होता है ना, थोड़ा सा बदतमीजी वाला हरकत होता है। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं फोमोस के बारे में, हम पढ़ा रहे हैं डेमोस के बारे में। नासा एक स्टेशन स्थापित करेगा मंगल पे अध्ययन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आर्कटिक ओशन में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेशन बनाया जाएगा ताकि चीज़ों का अध्ययन किया जा सके। मंगल का अध्ययन करने के लिए यहाँ से हो सकता है कि मंगल अच्छे से तरीके से दिखता हो, इसलिए यहाँ पे एक स्टेशन स्थापित किया जाएगा आर्कटिक ओशन में, जिससे हम लोग मंगल के रेगिस्तान का अध्ययन कर सकें, जिससे मंगल के रेगिस्तान का अध्ययन कर सके। और उषा यहाँ पे अपने अलग ही लीला में लगी हुई है, बतियाने में लगी, हम अच्छे हैं, ठीक है। फोन नंबर वाला ले लो ना उषा, जाके बतियाओ ना फोन नंबर, फोन वहाँ पे अच्छे से एकदम। नंबर क्या नहीं ले लेती हो, नंबर ले लो, दिन भर रात भर बतियाते रहो, हमसे क्या मतलब है। क्लास में मत बतियाओ, क्लास में बतियाओगे तो बोल देंगे जहर लग जाएगा तुमको बुरा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं मेरी क्लासेस में अनुशासन नहीं है, तो बिल्कुल इतना सुनने के लिए तैयार रहना, चुपचाप से पढ़े लो, चुपचाप से पढ़े लो, इतना कोई भी हो। 2 लोग पढ़ाएंगे तब भी हमको अनुशासन चाहिए, 10 लोग पढ़ाएंगे तब भी अनुशासन हम लोग चाहिए, यार ना क्लास में बिना अनुशासन के नहीं, हम खुद ही हंसा खिला कर पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब गजब हाल है, आपस में मत बतियाए करिए, फिर बोलते मेरा मूड खराब हो जाता है, फिर पढ़ाने का मन नहीं करता, आपस में मत बतियाए करिए क्लास के दौरान। हाल ही में यूके अचीव अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो ये मालूम है, ये किया गया है किसको दोस्तों, जयंत चौधरी को किया गया है, जयंत चौधरी को किया गया है। किसके बाद दोस्तों, याद रखना डेविड जले को, तो ये इनको तो बुकर अवार्ड मिला है, इनको क्या मिला दोस्तों, बुकर अवार्ड मिला है, बुकर अवार्ड मिला है। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 59वां ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड, 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। बानू मुश्ताक को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है। तो ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं, ये सारी चीजें याद रख लीजिएगा। हाल ही में यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है दोस्तों, जयंत चौधरी को दिया गया है। इसके लिए इंडिया के लिए इन्होंने अच्छा काम किया था, बस इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने क्या किया था, स्किल इंडिया के लिए अच्छा काम किया था, इन्होंने जो है ना स्किल इंडिया इतना, स्किल इंडिया के लिए, स्किल इंडिया के लिए इतना, स्किल इंडिया के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बस इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक। चलो, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल
किस देश ने खरीदने का निर्णय लिया है? बेसिकली हम लोग जो है ना इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने वाले हैं। हम लोग इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने वाले हैं। इतना इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने वाले हैं। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग बेचने वाले हैं। इंडोनेशिया जो है उसी को हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल अभी जो है बेचने वाले हैं, जिसके कारण ये चर्चा में आया है, जिसके कारण ये चर्चा में आया है इतना, जिसके कारण ये चर्चा में आया है। ईरान, इसकी कैपिटल आप देखिएगा तेहरान हो जाएगी, तेहरान, तेहरान, तेहरान हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी। फ्रांस की कैपिटल पेरिस हो जाएगी। रूस की कैपिटल मॉस्को हो जाएगी। रूस की कैपिटल क्या हो जाएगी? रूस की कैपिटल ये मॉस्को हो जाएगी। रूस की कैपिटल मॉस्को हो जाएगी। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए लगभग 450 मिलियन डॉलर यानी कि 3800 करोड़ रुपए की बात बताई है। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल याद रख लीजिएगा। अब इसमें यह सौदा मेक इन इंडिया के तहत निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बड़ी सफलता है। ठीक, चलो, किस देश ने अमेरिका को सर्वाधिक कॉटन निर्यात किया है? आइए इसके ऊपर हम आपको बात करते हैं। देखो, ऐसे तो आपको बता देता हूं, इस बार अमेरिका को सबसे ज्यादा कॉटन का निर्यात भारत ने किया है। जी हाँ, अगर पूछिए किस देश ने अमेरिका को सर्वाधिक कॉटन निर्यात किया है दोस्तों, तो किस देश ने किया है दोस्तों? तो ये भारत ने किया है, भारत ने किया है ना, भारत ने किया। और चीन को पीछे छोड़ा है हम लोगों ने। इसको चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका को हम लोगों ने सबसे ज्यादा कॉटन का निर्यात किया है, कॉटन का सबसे ज्यादा निर्यात किया है। अब कई लोग सोच रहे हो कि सर टैरिफ तो लग रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल, टैरिफ तो लग ही रहा है, टैरिफ तो लग ही रहा है, लेकिन हमने इनमें से किस देश ने अमेरिका को सर्वाधिक कॉटन का निर्यात किया है? तो भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। ठीक है, और इतना कपास, अब जिसके कॉटन यानी कि कपास, कॉटन यानी कि इतने, कॉटन यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? कपास। इतना कपास, इतना कपास में दो राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है, गुजरात और महाराष्ट्र। इतना गुजरात, इतना गुजरात प्लस महाराष्ट्र, गुजरात प्लस महाराष्ट्र, इन दो जगह पे देखोगे कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कपास का उत्पादन क्या होता है दोस्तों? कपास सर्वाधिक होता है। ठीक है, और देखोगे कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी जो होती है ना, काली मिट्टी, इस काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। और काली मिट्टी को काली कपासी मृदा या फिर रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसके लिए तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इसके लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए होता है दोस्तों? तापमान चाहिए होता है, तापमान चाहिए होता है, तापमान चाहिए होता है। और इसके साथ 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए होती है। कितना? 75 से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के आसपास क्या चाहिए होती है दोस्तों? रेनफॉल, इतना रेनफॉल चाहिए होती है, रेनफॉल चाहिए होती है, इतना रेनफॉल चाहिए होती है। और काली मिट्टी, इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ज्वालामुखी उद्भेदन से बनी हुई मृदा भी कहा जाता है। तो इन्हें कई नामों से भी जाना जाता है, इसको कई नामों से भी हम लोग जानते हैं, इसको कई अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं। याद रख लीजिएगा किसको? इसी को, किसको मेरे भाई? इसी को याद ना, इसी को याद रख लीजिएगा। किसको? अब फिलहाल तो याद रख लीजिएगा, हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका को सर्वाधिक कॉटन का निर्यात किया है, कॉटन का निर्यात किया है, यानी कि कपास का निर्यात किया है, कॉटन का निर्यात किया है। याद रख लीजिएगा सभी लोग, पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे देख ले, भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका को सर्वाधिक कपास का निर्यात किया है, जो लगभग 0.6 मिलियन टन का निर्यात करता है। और न्यू बाइट्स चीनी के सामने टैरिफ बढ़ने के कारण भारतीय कपड़ा और परिधान कॉटन अमेरिका के बाजार में शीर्ष पर पहुंच गया है। हालांकि अब देख लो, पहले पे हम लोग किसको निर्यात किए हैं दोस्तों? देखो सबसे ज्यादा निर्यात कौन किया है दोस्तों? भारत किया है, लगभग 0.6 टन। वर्ल्ड किडनी डे किस तिथि को मनाया जाता है? देखो इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। ये होता क्या है ना दोस्तों, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका कोनो डेट वगैरह फिक्स नहीं है, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, चलो यूट्यूब का पीडीएफ पेड बैच में डाल दीजिए। ठीक है, देखते हैं, इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक को पीडीएफ अपलोड किया जाएगा, इसके लिए कुछ अलग सोल्यूशन हम देखते हैं। ठीक, चलो वर्ल्ड किडनी डे, ठीक है, 2026 में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मालूम है, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ये मार्च के दूसरे गुरुवार को क्या किया जाता है? को मनाया जाता है, मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, मार्च के दूसरे गुरुवार को इसको मनाया जाता है, मार्च के दूसरे गुरुवार को इसको क्या किया जाता है दोस्तों? सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च के दूसरे गुरुवार को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और किडनी जो होता है ना, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। साथ ही साथ जो है हमारे बॉडी में जो होता है ना, बॉडी में आपको
पता होगा दोस्तों, वेस्ट फूड को टाटा बाय बाय करने का काम करता है, टाटा बाय बाय करने का काम करता है। फिलहाल इस बार कितने तारीख को मनाया गया, तो इस बार भले 12 मार्च को मनाया गया, लेकिन इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। मैं पहले बता देता हूं, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, 20 मार्च को तो विश्व गौरैया दिवस मनाएंगे, विश्व गौरैया इतना, विश्व गौरैया इतना, विश्व गौरैया दिवस मनाएंगे, विश्व गौरैया दिवस मनाएंगे, विश्व गौरैया दिवस मनाएंगे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाएंगे, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाएंगे, विश्व जल दिवस मनाएंगे। और हाँ, इसी दिन बिहार दिवस भी मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं इस दिन हम लोग? विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी इतना, विश्व टीबी दिवस मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस हम लोग मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस हम लोग मनाते हैं। तो बेसिकली ये आपसे पूछा जा सकता है, किडनी फॉर हेल्थ, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल इस बार की थीम है। पूछा जा सकता है कि इस बार जो वर्ल्ड किडनी डे उसकी थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल लिख लेना थीम इस बार की। अगर पूछे इस बार की थीम, अगर पूछे इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? किडनी इतना, किडनी इतना, किडनी हेल्थ इतना, किडनी हेल्थ इतना, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल इतना, किडनी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल इस बार की क्या हो जाएगी दोस्तों? थीम हो जाएगी। ठीक, चलिए ठीक है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल इस बार की क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी। अगर पूछे वर्ल्ड किडनी डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, बस इतना आता है मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ये हमारे बॉडी में जो होता है ना, वेस्ट फूड को बाहर निकलने का, टाटा बाय बाय करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। ये सब कौन करता है दोस्तों? ये किडनी ही करता है। हमारे पास 2 किडनी होती है, एक को तो जो है डोनेट भी कर दोगे तब भी जिंदा रहोगे, और बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर लोगे, किडनी लुढ़क जाएगी, किडनी काम लग जाएगा, तुम्हारा भी काम लग जाएगा, याद रख लेना। ठीक, चलो। पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद इंडिगो यत्न, इंडिगो के अंतरिम सीईओ का पदभार किसने संभाला है? इंडिगो के अंतरिम सीईओ का पदभार किसने संभाला है? बताइए सब लोग। इंडिगो के अंतरिम सीईओ का पदभार किसने संभाला है? बताइए सब लोग। तब तक हम सेशन को शेयर कर देते हैं। नहीं, जयंत चौधरी थोड़े होगा भाई, राहुल भाटिया होगा इसका आंसर, राहुल भाटिया होगा। फिलहाल आपको बता दूं, ये अपना संजय मल्होत्रा थी, ये तो आरबीआई के गवर्नर हैं। ये आरबीआई के क्या है दोस्तों? ये गवर्नर है, ये आरबीआई के गवर्नर, ये तो नहीं होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर राहुल भाटिया होगा। विजया किशोर रहाटकर कौन है पता है? विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ये क्या है दोस्तों? ये राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महिला आयोग है इतना, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है दोस्तों? अध्यक्ष महोदया है, अध्यक्ष महोदया है, अध्यक्ष महोदया है, अध्यक्ष महोदया है। ठीक, चलिए। तो पीटर एल्बस के इस्तीफे के बाद इंडिगो के अपना प्रबंधक निदेशक राहुल भाटिया को अंतरिम सीईओ और प्रबंधक का पदभार संभाला गया है। पूर्ण रूप से नहीं है, अंतरिम रूप से अभी कुछ दिनों तक कार्य करेंगे, जब तक नया कोई व्यक्ति अपॉइंट नहीं कर दिया जाता, जब तक नया व्यक्ति कोई अपॉइंट नहीं कर दिया जाता। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? बताइए सब लोग। हाल में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो चेन्नई एयरपोर्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चेन्नई एयरपोर्ट को ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। नहीं नहीं, चेन्नई तो नहीं होना चाहिए भाई, मदुरई होगा, सॉरी सॉरी, मदुरई होना चाहिए। मदुरई एयरपोर्ट को क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। मदुरई एयरपोर्ट को क्या दिया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। माफी चाहेंगे, इतना मदुरई एयरपोर्ट हो जाएगा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर क्या है दोस्तों? आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। ये दक्षिणी तमिलनाडु के पर्यटन तीर्थ स्थल और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। अब जिससे ये क्या होगा दोस्तों? इसमें बढ़ोतरी होगी। जिससे क्या होगी दोस्तों? इसमें क्या होगी मेरे भाई? बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी। ठीक, चलो। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया बताइए? इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का जो आयोजन है, ये कहाँ पे किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है बताइए? सिक्किम जानते हो? सिक्किम, हालांकि इस यहाँ पे और सारे फेस्टिवल भी होते हैं, लेकिन ये फिलहाल किया गया कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम में किया गया। और सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक हो जाएगी। गैंगटोक इसकी कैपिटल हो जाएगी, गैंगटोक इसकी कैपिटल हो जाएगी। सिक्किम, सिक्किम के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको नाथुला दर्रा देखने को मिलेगा, नाथुला दर्रा देखने को मिलेगा, नाथुला दर्रा देखने को मिलेगा। यहीं पे नारी अदालत की शुरुआत की गई है, नारी अदालत इतना, नारी अदालत, नारी अदालत की शुरुआत की गई है। ओबीएस को यहाँ पे शुरू किया गया है, पुरानी इतना, पुरानी पेंशन योजना इतना, ओबीएस इतना,
इतना पुरानी पेंशन योजना को यहाँ पे शुरू किया गया है। ओल्ड पेंशन ओपीएस इतना ओपीएस हो जाएगा, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को यहाँ पे शुरू किया गया है। पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राज्य भी यही हो जाएगा। कंचनजंगा इतना कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको कहाँ पे इसी सिक्किम में ही देखने को मिलेगा, इसी सिक्किम में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। ठीक, चलो तो याद रखिएगा इंडियन आर्किड फेस्टिवल का दूसरा संस्करण सिक्किम के प्योंगयांग जिले में ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेंटर आर्किड के द्वारा में किया गया है। ये 4 दिवसीय महोत्सव होगा जो 7 से 10 मार्च तक चलेगा। हालांकि खत्म हो चुका है, ठीक, हालांकि खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन्स जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? इसका नाम अवतार है। मालूम ये पानी में भी चलेगा और वायु में भी चलेगा, दोनों जगह चलेगा, बस इसीलिए जो है अवतार इसका नाम रखा गया है। बस इसीलिए इसका नाम अवतार रखा गया क्योंकि उड़ेगा भी, पानी में भी चलेगा और साथ ही साथ जो है उड़ने का भी काम करेगा। बस इसीलिए इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया दोस्तों? अवतार रख दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? अवतार रखा गया है, अवतार रखा गया है। इसी के कारण तो ये चर्चा में आया है। हाँ बिल्कुल, 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्रीज से घिरा हुआ है। एकदम सही बात है। भूटान घेर ले है, ठीक है, उसके बाद तिब्बत घेर ले है, उसके बाद आप देखिएगा नेपाल घेर ले हैं। बिल्कुल इतना एकदम सही बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन्स जिससे हाल ही में लॉन्च किया गया उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम अवतार हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? अवतार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत के पहले एम्फीबियन उभयचर ड्रोन का नाम अवतार है जिसे मार्च 2026 में लॉन्च किया गया। बेंगलुरु स्थित एक्वाफिक्स ये जो है इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये पानी के अंदर भी ये हवा में उड़ने में और पानी के अंदर गोता लगाने में दोनों में सक्षम है, जो समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए तो इसका नाम अवतार रखा गया है, इसीलिए तो इसका नाम अवतार रखा गया है। यह ड्रोन उड़ भी सकता है, साथ ही साथ पानी के नीचे भी जा सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 6 है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 6 है के साथ इसको विकसित किया गया है, जो कि इसके काम करने की पुष्टि करता है। निर्माण इसका संरक्षण प्रतिरोधी सामग्री का भी उपयोग करता है। बहुत शानदार ड्रोन है। इस तरीके का पहला ड्रोन हमको लग रहा है हमारे भारत में देखने को मिल रहा है अपना। ठीक, चलिए ठीक है, चलो। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? बताइए सब लोग, किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो और कोई नहीं, ये उड़ीसा ने इस बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जो नीति आयोग है ना, इस नीति आयोग के बारे में 1 जनवरी 2015 को ये क्या होता है दोस्तों? ये बनता है 1 जनवरी 2015 को क्या होता है? नीति आयोग बनता है, आपका नीति आयोग बनता है। इसके जो बेसिकली योजना आयोग की समाप्ति करके नीति आयोग को बनाया जाता है। इसके जो अध्यक्ष होता है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? सुमन बेरी हो जाएंगे। सुमन बेरी इसके क्या हो जाएंगे? उपाध्यक्ष हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है इसके सीईओ कौन बनी है? अभी निधि छिप्पर साहब निधि छिप्पर मैडम क्या बनी? इसकी नई सीईओ बनी है, जिसके कारण ये चर्चा में भी आया है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर तो उड़ीसा ही हो जाएगा। गोवा में देखिएगा पर्पल फेस्टिवल मनाते हैं, सिग्मो फेस्टिवल मनाते हैं। बिहार में सोनपुर मेला होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। केरल का नाम बदल के केरलम किया गया, किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किया गया। अच्छा, अभी राष्ट्रपति महोदया ने क्या किया दोस्तों? 9 राज्यों के राज्यपालों की क्या किया दोस्तों? नियुक्ति की है अलग अलग राज्यों में, किस अनुच्छेद के तहत? बताइए। धन्यवाद। ठीक, चलिए। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, उन्होंने 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है, किस अनुच्छेद के तहत की है? मैं यही पूछ रहा हूं, किस अनुच्छेद के तहत की है? बताइए, किस अनुच्छेद के तहत की थी? नहीं भाई, अनुच्छेद नंबर 155 के तहत की थी। ठीक, चलिए। कितना? अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 155 के तहत की थी। 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 याद रख लीजिएगा सारे लोग, ये पूछा जा सकता है। ठीक, चलो, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट
हाल ही में शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जिसके बाद ये चर्चा में आए हैं, जिसके बाद ये चर्चा में आए थे। ठीक, चलो। किस देश ने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया है? ईरान बोल रहा हम नहीं खेलेंगे, हम ना खेलम। ठीक, हम ना खेलम बोला। ईरान बोल रहा है कि हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन, जिसका आयोजन कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में होना है, वहां पे हम जाके नहीं खेलेंगे। जो बात है साफ क्लियर कर दिया है। ठीक, चलिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद अलग टीचर लोग भी क्लासेस लेंगी, बने रहिएगा, कहीं जाइएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, करना 299 रुपये में ये बैच लॉन्च कर दिया गया, ब्रह्मास्त्र बैच। आप चाहे तो बाय कर लीजिए, तैयारी में लग जाइए। इकलौता ऐसा बैच है जो आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बिहार में दे रहे हो तो भाई साहब तो आपके लिए तो अमृत है। बिहार में दे रहे हो तो आपके लिए तो ये अमृत बैच है, अमृत बैच है। और अगर इंडिया में भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो